हेलो दोस्तों। आज मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टी सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टी सेक्शन है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन 15 एंड 5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड सेकंड पार्ट का डायमेंशन 5 एंड 15 सेंटीमीटर दे रखा है। टी सेक्शन का हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है उसे हम टॉप फ्लैंज बोलते हैं और वर्टिकल पार्ट को हम वेब बोलते हैं। तो इस टी सेक्शन को एक रेफरेंस एक्सिस में रख लेते हैं। डिफरेंस एक्सिस हमारा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो गया। तो अब एक रेक्टेंगल पार्ट से हम एक्स बार और वाई बार कैसे निकालते हैं इस चीज़ को समझते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट को ले लेता हूँ, रेक्टेंगल पार्ट, जिसका डायमेंशन बी एंड डी। बी 15 सेंटीमीटर दे रखा है एंड डी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस रेक्टेंगल पार्ट को भी डिफरेंस एक्सिस में हम रख लेते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब इस रेक्टेंगल पार्ट को एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर दिए एंड एक्सिस सिमेट्री एक्स एक्स एक्सिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। जो भी डायमेंशन हमारे पास होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और रेफरेंस एक्सिस के बीच में ही होता है। तो अगर हम b/2, जैसे ये b है तो इसका हाफ पोर्शन लेते हैं, तो यही वाला हम हाफ पोर्शन लेंगे तो एक्स बार हमारे पास होगा। और अगर हम d/2 लेते हैं तो वाई बार इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से एक्सिस ऑफ रेफरेंस एक्सिस तक का डिस्टेंस लेंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है b/2। b 15 दे रखा है तो 15/2 मीन्स एक्स बार हमारे पास 7.5 आ जाएगा। और वाई बार अगर 5 है, डी हमें दे रखा है 5, तो वाई बार d/2 मतलब 5/2 मीन्स 2.5। तो ये वाई बार हमारे पास 2.5 आ जाता है। इस टाइप से हम दोनों सेक्शन के एक्स बार और वाई बार निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन का एरिया लेते हैं, 15 × 5 बी इंटू डी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड पार्ट का बी 5 एंड 15 डी हो गया, तो 5 × 15 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों के एरिया निकल गए। अब बात करते हैं x1 और x2 के। तो x1 मीन्स x बार किस पे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला हो गया b/2, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है b/2। तो b इसमें 15 है और 15 का हाफ 7.5। क्योंकि ये रेफरेंस एक्सिस से टच में है इस वजह से ये पूरा डिस्टेंस लिया जाएगा। x2 की बात करें तो x2 का b हमें 5 दे रखा है, बट ये पार्ट जो है वो रेफरेंस एक्सिस से टच में नहीं है, तो रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस लेना कंपलसरी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो है वो 15 है। ये 15 जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7.5 लाती है। तो अब इसको हम डिवाइड अगर करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री से तो ये पार्ट हमारे पास 2.5 आ जाएगा। और बचा कितना, 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 5 बच जाए। मीन्स ये कैसे कैलकुलेट हो गया, ये 5 सेंटीमीटर आया है। कैसे कैलकुलेट हुआ, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस तक का डिस्टेंस कैलकुलेट जो हुआ था उसको माइनस करके। तो b/2 फॉर्मूला है b/2 x2 का, प्लस में 5 ये ऐड करना ज़रूरी है। तो टोटल 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब y1 का d हमें 5 दे रखा है और ये डिस्टेंस भी एक्सिस ऑफ रेफरेंस एक्सिस से टच में नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होगा। तो 5/2 प्लस 15 टोटल 17.5 सेंटीमीटर हो गया। और y2 के लिए टोटल 15 है, 15/2 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंट्रोइड की बात करते हैं तो सेंट्रोइड अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स वाई बार। एक्स एक्सिस पे जो सेंट्रोइड निकलते हैं वो वाई बार होते हैं और वाई एक्सिस पे जो सेंट्रोइड निकलते हैं वो एक्स बार होते हैं। तो सेंटर्ड अबाउट एक्स एक्सिस अगर दो पार्ट के लिए हैं तो a1y1 प्लस a2y2 अपॉन में a1 प्लस a2, ये फॉर्मूला है वाई बार का। और अगर सेंटर्ड अबाउट वाई एक्सिस निकालते हैं तो एक्स बार का फॉर्मूला है a1x1 प्लस a2x2 अपॉन में a1 प्लस में a2। तो ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है इन वैल्यू को हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। एरिया 75 है, y1 17.5 है, a2 75 है एंड y2 7.5। दोनों का एरिया 75 है। तो इस वैल्यू को रखकर ये कैलकुलेट करते हैं, वाई बार हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही x1 और x2 की वैल्यू 7.5 आई है और एरिया दोनों ही हमारे पास
75 है, तो 75 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 75 मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन में 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये फाइंड आउट हो गया कि सेंटर्ड अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स वाई बार जो है वो 12.5 आया है और एक्स बार जो है वो 7.5 आया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालते हैं। पहले हमने सेंटोइड निकाले थे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यू बाई 12 और आई वाई वाई, इसका फॉर्मूला होता है टी बी क्यू बाई 12। तो ये अलग अलग पार्ट हैं, तो अलग अलग पार्ट के लिए फॉर्मूला भी बनाते हैं। आई एक्स एक्स वन पार्ट के लिए बी वन डी वन बाई 12, ये इसी फॉर्मूले से आया है आई एक्स एक्स के, और प्लस में ए वन ब्रैकेट वाई बार माइनस में वाई वन का स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर्मूला है। ऐसा ही सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए वन एरिया वन के लिए आ गया और सेकंड पार्ट के लिए टू आ जाएगा, बी टू डी टू क्यू बाई 12 प्लस में ए टू वाई बार माइनस में वाई टू का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट के लिए वैल्यू फर्स्ट की लेंगे एंड सेकंड पार्ट के लिए वैल्यू सेकंड की लेंगे। इसमें हम वैल्यू देख लेते हैं, B1 की वैल्यू B 15 एंड D 5, तो B1 15 एंड 5 क्यू बाई 12 प्लस फर्स्ट पार्ट का एरिया जो था 75 था, वाई बार 12.5 आया था, माइनस में Y1 17.5 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन के बाद ये जो रिजल्ट आता है 2031.25 सेंटीमीटर 4। टू पार्ट के लिए, टू पार्ट का B 5 है और D 15 है, 5 मल्टीप्लाई 15 क्यूब बाई 12 प्लस में 75 12.5 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू, दोनों को ऐड करने के बाद में आई एक्स की वैल्यू कितनी आती है 5312.25 सेंटीमीटर 4। मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस पे अगर बात करते हैं तो वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला है आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यू बाई 12, तो D1 B1 क्यू बाई 12 प्लस में A1 एक्स बार माइनस में x1 का होल स्क्वायर। वैल्यू फर्स्ट पार्ट की D 5 है और B 15 है, तो 5 मल्टीप्लाई 15 क्यू बाई 12, एरिया 75 एंड x बार और x1 दोनों ही सेम आया है, तो ये जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रिजल्ट इसका ही आएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1406.25 सेंटीमीटर 4 आ जाता है। वाई आई वाई वाई 2 के लिए बात करते हैं तो 2 सेकंड पार्ट के लिए सेकंड की वैल्यू लेंगे हम D2 B2 क्यू बाई 12 प्लस A2 एक्स बार माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो D 15 है और B 5 है, तो 15 मल्टीप्लाई 5 क्यू बाई 12 प्लस में 75 A2 था एंड 7.5 एक्स बार माइनस में 7.5 x2 होल स्क्वायर, ये दोनों भी सेम है तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट इसका आएगा 156.25 सेंटीमीटर 4। तो इससे आई वाई वाई 1 और आई वाई वाई 2 की वैल्यू को हम ऐड करके टोटल आई वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे 1562.25 सेंटीमीटर 4। थैंक यू।